अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको बेटा वेलकम करता हूँ campus.pk के ऊपर। और बेटा मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। बेटा आपने कोरोना से ख़ुद भी महफूज रहना है, अपने घर वालों को भी महफूज रखना है और अपने पेरेंट्स को भी इससे महफूज रखना है। ओके बेटा, कोरोना की वबा पाकिस्तान में बहुत जल्दी से तेज़ी से फैल रही, इसलिए ख़ुद भी इससे बचना है, दोस्तों को पेरेंट्स को भी इससे बचाना है ताकि वो इससे महफूज रह सके। चलिए बेटा बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स की। तो जो स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बेटा वालेकुम अस्सलाम। और बेटा कल हमने पढ़ा था फंक्शन से रिलेटेड हमने डोमेन और रेंज स्टडी किया था। और कुछ स्टूडेंट्स का गिला सर आप डेफिनेशन नहीं लिखवाते हैं, समझाते बड़ा अच्छा हैं, तो बेटा मैं आपको डेफिनेशन भी फंक्शन की लिखवा देता हूँ, साथ डोमेन और रेंज भी हो जाएगी। मेरे साथ लिखिएगा डेफिनेशन। उसके बाद हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है बेटा आपके पास, डेफिनेशन लिख लें। फंक्शन बेटा आपके पास है जी फंक्शन f from a set x to a set y is a rule or a correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। आपके पास फंक्शन क्या है बेटा, एक क्रॉसपोंडेंस होती है, एक मैपिंग होती है जो सेट x टू सेट y से होती है, टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। ये आपके पास क्रॉसपोंडेंस है। ओके, ये बेटा आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन, और कल हमने डिटेल से इसको सीखा था। तो नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे अब हम अपना आज के लेक्चर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर किसी बच्चे को कल के लेक्चर के अंदर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप 1 से 2 मिनट ले लें बेटा। अगर किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें, अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सारे बच्चों को क्लियर। और जिन बच्चों का गिला था सर आप फंक्शन की डेफिनेशन ही आपने लिखवाई, तो बेटा मैंने आपके सामने लिख दी है फंक्शन डेफिनेशन। होपफुली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैच कर रही होगी जो हमने कल कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। जल्दी से बेटा मुझे आंसर करें, आप सबको क्लियर है कल का लेक्चर? कल के लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बेटा सारे बच्चों को क्लियर है। कामरान और फराज पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स भी आज नजर आ रहे हैं मुझे क्लास के अंदर। चलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें हमें कहता है जी फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। हमने इस रिलेशन को फाइंड करना है एंड सिंप्लीफाई, एंड आपने इसको करना है जी सिंप्लीफाई वेयर। पार्ट नंबर 1 है बेटा इसका आपके पास। 1 में कहता है जी फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 9। आपने बेटा इस रिलेशन को फाइंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। गिवन फंक्शन है आपके पास 6x माइनस 9। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है जी f ऑफ a, मतलब आपने रिप्लेस करना है x को, रिप्लेस करना है a के साथ, या फिर आप ये भी सकते हैं पुट x इज इक्वल्स टू a। तो आपके पास आ जाएगा बेटा f ऑफ a
इज इक्वल्स टू 6a माइनस 9। जहां जहां पे फंक्शन पे अंदर x आ रहा है उसकी जगह आपने a को रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट बेटा देखें तो लिखा हुआ है आपके पास f ऑफ a प्लस h। आपने क्या करना है, पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस h। फंक्शन में जहां जहां आपके पास x होगा उसकी जगह आप पुट कर दोगे x a प्लस h। तो ये फंक्शन है आपके पास f ऑफ ये x लिखा हुआ है, लिख दें जी a प्लस h इज इक्वल्स टू 6। ये फिर x लिखा हुआ है, इसी तरह लिख दें a प्लस h माइनस 9। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। आपके पास f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी बेटा जी आ गई। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन क्या है, f ऑफ a माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या आई आपके पास 6a प्लस 6h माइनस 9 और माइनस f ऑफ a की वैल्यू आपके पास है जी 6a माइनस 9। जब भी बेटा आपके पास माइनस हो तो आगे आपने फंक्शन लिखते हुए ब्रैकेट डाल लेनी ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा h, इसको सिंप्लीफाई करें 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास h। देखें ये 6a नेगेटिव, ये 6a पॉजिटिव, आपके पास ये प्लस 9 ये माइनस 9, आपके पास आ जाएगा 6h ओवर h से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा जी 6 आंसर। ओके, जल्दी से मुझे बच्चों बताओ आप सबको क्लियर है? जस्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले हमने x को a पुट किया, फिर हमने x को a प्लस h पुट किया, देन हमने इस फ्रैक्शन के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया। हमने यही करना था, फाइंड दिस वन एंड सिंप्लीफाई। हमने ये फाइंड भी कर लिया और इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। क्लियर बेटा सारे बच्चों को क्वेश्चन? जल्दी से बताएं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिहाज से। जो इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। सबसे पहले आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू a, आपके पास आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a। नेक्स्ट बेटा आप पुट करोगे आप x इज इक्वल्स टू a प्लस h, तो आपके पास आएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू साइन a प्लस h। ओके, आपने f ऑफ a भी फाइंड कर लिया और f ऑफ a प्लस h भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास ये रिलेशन, इसको पिक कर लें, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h आपके पास क्या है जी साइन ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a आपके पास है साइन ऑफ a और डिवाइडेड बाय h। ओके, अब आपने वैल्यू तो पुट कर ली, अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो बेटा ये h लिखा हुआ है तो हम इसको h को यहां लिख सकते हैं, जरा देखिएगा 1 ओवर h साइन a प्लस h माइनस साइन ऑफ a। ओके, हमने क्या किया, इस 1 और h डिवाइड में था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जिस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पास फार्मूला है जी सम से प्रोडक्ट का फार्मूला है आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये आपके पास फार्मूला है जो आपने 12.4 में पढ़ा था, 10.4 के अंदर आपने स्टडी किया था बेटा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू
2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब हम ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। साइन अल्फा यहां पे आपके पास a प्लस एच है और बीटा आपके पास यहां पे खाली a है। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आएगा 1 ओवर h, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos अल्फा आपके पास है जी a प्लस एच प्लस बीटा आपके पास a है डिवाइडेड बाय 2। यहां पे ब्रैकेट आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें। नेक्स्ट आपके पास साइन आ जाएगा। अल्फा आपके पास है a प्लस एच, बीटा आपके पास है a तो माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई और कर लेंगे। बेटा यहां से नजर आपको आ रहा है ना, ये आ जाएगा आपके पास 2 बाय, अभी सारी वैल्यू प्रोडक्ट में आ गई तो 2 ओवर एच यहां शुरू में लिख लें, 2 ओवर एच कोस, देखिए बेटा a प्लस ए आपके पास 2a होगा, 2a ओवर 2 आपके पास a रह जाएगा और प्लस h ओवर 2। अब आप बड़े हो गए हैं, हम यहां पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a प्लस a 2a होगा, 2a ओवर 2 आपके पास आ जाएगा a और h बाई 2 इस तरह ही आ जाएगा। अगर इसको मैं यहां सिंप्लीफाई कर दूं, आपके पास लिखा है बेटा a प्लस a ओवर a, याद देगा 2a प्लस h ओवर 2, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, 2 से कैंसिल तो a प्लस h ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखें साइन, ये a ओवर a से कैंसिल, h बाय 2 आपके पास आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सब बच्चों को क्लियर है जी? अलीना बेटा मैं बता देता हूं फॉर्मूले से नीचे वाली वैल्यू देखें बेटा, आपके पास देखें फॉर्मूले में 2 है, 2 आ जाएगा, फॉर्मूले में कोस है, कोस आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास a प्लस एच है प्लस बीटा आपके पास b है डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट देखें साइन आ जाएगा, अल्फा आपके पास a प्लस एच माइनस है, माइनस बीटा आपके पास a है डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमने फार्मूला पुट कर लिया और नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया। जी बेटा सारे बच्चों को क्लियर है? बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, जो पार्ट नंबर 3 बेटा है वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 भी मैं आपको करवा देता हूं। पार्ट नंबर 4 भी नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। चलो बेटा मैं इसका आपको पार्ट नंबर 4 करवाने लगा हूं। 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदा कह रही है सर हमें कैसे पता चलेगा इस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है? तो बेटा देखें 2 साइन माइनस में पढ़े थे, 2 साइन माइनस में पढ़े हो, 2 साइन प्लस में पढ़े हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है सम से प्रोडक्ट में जाने का। हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया। और बेटा b की वैल्यू माइनस में ही लिखी है मैंने, देखो माइनस बीटा लिखा था तो ये आपके पास b यहाँ पे a है और यहाँ पे अल्फा आपके पास a प्लस एच है, बीटा आपके पास a है, नेगेटिव नहीं है। जी बेटा मदीहा रिपीट नहीं करूंगा, अब ये क्वेश्चन करवाने लगा, इसका देखिएगा सेम इसी पैटर्न पे होगा। आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोस x। अच्छा बेटा यहां पे एक बात सुन लें सारे बच्चे यहां पे एक बात सुन लें, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तब कोई आप क्वेश्चन ना पूछा करें, तब कोई सवाल ना करा करें, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन क्वेश्चन करवाने पे होती है, क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उस पे नहीं होती है। जब मैं क्वेश्चन करवा लूं उसके बाद जब मैं कहता हूं बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर, तब आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन होता है वो मुझसे पूछ लिया करें। ओके, इस तरह फजूल में बातें ना किया करें यहाँ पे, इस तरह मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, जो बच्चे समझ रहे होते हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो इसलिए बेटा लेक्चर अब मैं सवाल शुरू करवाने लगा हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करें, इसको सीखें, इंशाल्लाह सारे बच्चों को समझ आ जाएगी।
जब आप आपस में यहां बातें करेंगे समझ नहीं आएगी। हाँ, सब सवाल कंप्लीट करने के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारे बच्चों से पूछूं क्लियर है, सबको क्लियर होगा तो मूव करूंगा, अदरवाइज मूव नहीं करूंगा। इसलिए काइंडली जब मैं सवाल करवा रहा हूं तो तब यहां पे कमेंट्स ना किया करें, कमेंट्स करने से नुकसान आपका ही होगा बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए अब जरा इसका पार्ट नंबर 4 देखें। आपके पास f of x इज इक्वल टू cos x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पहले पुट करना पड़ेगा यहां पे, पुट x इज इक्वल्स टू a, आपके पास आएगा f of a इज इक्वल्स टू cos a। नेक्स्ट हमें चाहिए वैल्यू बेटा f of x प्लस f of a प्लस h की, तो आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस h, आपके पास आ जाएगा f of a प्लस h इज इक्वल्स टू cos a प्लस h। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली बेटा। आपके पास गिवन, हमने इसको फाइंड करना है, इसको लिख लें। आपके पास है जी f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h। f of a प्लस h क्या है आपके पास, cos a प्लस h माइनस f of a आपके पास क्या है, cos a और डिवाइडेड बाय h है आपके पास। ओके, ये हमने लिख लिया। अब h यहां पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल जैसे हमने यहां पे किया था उसी तरह ही करेंगे। h को हम बाहर निकाल लेते हैं, आपके पास आएगा 1/h cos a प्लस h माइनस cos a, ये आ गया। अब रिदा बेटा का सवाल जो पिछले सवाल में उसने किया, सर हमें कैसे पता लगेगा यहां फार्मूला लगाना है? बेटा देखें, दो कॉज माइनस हो रहे हैं, जब दो कॉज माइनस हो रहे हैं हमने सिंप्लीफाई भी करना है, तो फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए सम से प्रोडक्ट का। अब यहां पे फार्मूला कौन सा है? दो कॉज माइनस का फार्मूला, जरा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, देखिएगा कॉस, वहां पे जब आपने पढ़ा था कॉस p माइनस कॉस q में पढ़ा था, चलो मैं उसी में लिखता हूं, कॉस p माइनस cos q इज इक्वल्स टू -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला था बेटा आपके पास। जब दो कॉज माइनस हो रहे हो तो सम से प्रोडक्ट में आप किस तरह जाओगे। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आएगी आपके पास 1/h। फॉर्मूले में क्या है, -2 शुरू में, -2 लिख लें, साइन है फॉर्मूले का, साइन लिख लें। यहां पे आपके पास p है a प्लस h, q है आपके पास a, p लिखें, आपके पास आएगा a प्लस h प्लस q आपके पास a है डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट साइन है तो साइन आ जाएगा आपके पास, p आपके पास a प्लस h, q आपके पास a है, पीछे माइनस है तो माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1-2/h साइन, उसी तरह ही a प्लस a आपके पास 2ah/2 होगा, 2a/2 प्लस h/2, 2 से कैंसिल, a प्लस h/2, a प्लस h/2 साइन, ये a नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा, h/2। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, सारे बच्चों को क्लियर बेटा? किसी बच्चे को किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, हरी अब जल्दी कीजिएगा। अब फिर आप यहां बातों में मसरूफ थे बेटा। जब भी आप बातों में मसरूफ होंगे आपका जो माइंड होगा, जो आंखें होंगी वो डिस्ट्रैक्ट होंगी, तो आपको समझ नहीं आएगी। काइंडली बेटा आप लेक्चर पे तवज्जो किया करें, यहां पे इसको समझा करें, इसको सीखा करें। चलें बेटा मुझे बताएं सब बच्चों को क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, यहां पे आपको बताना चलूं, एक्सरसाइज 1.1 में से बेटा पेपर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहां से सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे।
देखिए सारे बच्चों को समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां से मैं रेस कर रहा हूं, यहां पे बेटा मैं रेस करूं, आपको एक चीज समझाना चाहूंगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझानी है मैंने बेटा एक चीज समझानी है आपको जल्दी से। अब आप कमेंट्स करना छोड़ दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा समझानी है, इसलिए आप कमेंट करना छोड़ दें। मुझे समझ आ गई, सबको क्लियर है। आपके पास बेटा लिखा हो जी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका मतलब है y एज अ फंक्शन, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा है, तो मतलब क्या है इसका, y एज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। अगर ये लिखा हो जी u इज इक्वल्स टू f ऑफ t, मतलब है इसका u एज अ फंक्शन, u एज अ फंक्शन, u एज अ फंक्शन ऑफ t। ओके, अगर ये लिखा हो इसका मतलब क्या है, u एज अ फंक्शन ऑफ t। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है जी, लिखा हो जी अगर v इज इक्वल्स टू f ऑफ w, मतलब है जी v एज अ फंक्शन ऑफ w। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है जरा वो सीखें बेटा, क्या है आपके पास यहां पे देखें, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, t आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, v आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, w आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ा सा अगर मैं आपको रट्टा लगवा दूं, राइट हैंड साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उधर इंडिपेंडेंट इधर डिपेंडेंट। इसको रीड कैसे करते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x, u एज अ फंक्शन ऑफ t, आपके पास v एज अ फंक्शन ऑफ w। इसकी लॉजिक है बेटा, ये सारी लॉजिक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूज होगी। होपफुली आप सबको ये लॉजिक समझ आ गई है, इसको रीड कैसे करते हैं। अब बेटा मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बेटा मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, आप पंजाब बोर्ड से बेटा डाउनलोड कर लो बुक को डाउनलोड कर लो, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप वहां से बुक को डाउनलोड कर लें। चलें, आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सारे बच्चे बातें करना छोड़ दें, आप बातें करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। चले बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ना कीजिएगा। इसके अंदर आपके पास पार्ट नंबर ए है, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, the perimeter P of a square, the perimeter P of a square as a function of its area A। यहां पे जरा बेटा गौर से बात सुनिएगा, आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा हुआ था, हमने कहा ये है जी y एज अ फंक्शन ऑफ x। देखिए लिखा हुआ है जी पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, मतलब आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो आए जी P इज इक्वल्स टू f ऑफ A। रीड कर लें इसको, P एज अ फंक्शन ऑफ A। यहां पे भी ये लिखा हुआ है, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। अब आपके पास स्क्वायर क्या होता है बेटा, मिस जरा यहां से मिस सलमान और बुशरा को जरा यहां से ब्लॉक कर दें काइंडली।
मिस सलमान और बुशरा को ब्लॉक कर दें। चले बेटा, आपके पास है जी दो फंक्शन है, आपके पास है जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम कहते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है आपके पास, उसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, x है। x क्या होता है आपके पास, जिसकी चारों साइड्स आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैंने लेट कर लिया x स्क्वायर है, उसकी लेंथ आपके पास क्या x है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहां पे x है तो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर। मतलब आपके पास आ गया a इज इक्वल टू x स्क्वायर, से कह दें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स को बेटा ऐड कर दें। पेरीमीटर क्या होता है, यहां से लेके इन सारी साइड्स का सम। तो ये सारी साइड्स आपके पास x है, x आ जाएगा, तो आ जाएगा जी p इज इक्वल टू 4x। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या करना है, एक्सप्रेस पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। a आपके पास राइट हैंड साइड पे आए और आपके पास p लेफ्ट हैंड साइड पे आए, तो आपने क्या करना है, a को पुट कर देना है। यहां से आप निकालने फ्रॉम इक्वेशन 1 a आपके पास इज इक्वल टू x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके पास रहेगा अंडर रूट a इज इक्वल टू x, पुट इन टू तो आपके पास आएगा जी p इज इक्वल टू 4x, p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। ये हमने एक्सप्रेस कर लिया पेरीमीटर ऑफ p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। ओके, क्लियर बेटा, सबको समझ आ गई है। जब आप आपस में बातें करोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैथ पढ़ रहे हो, एक तो आप क्लासरूम में नहीं हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऊपर से आप बातें करते हो, समझ किस तरह आपको आएगी बेटा। जल्दी से बताएं, सबको क्लियर है बेटा। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड किया, फिर इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड की, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। सारे बच्चों को क्लियर है बेटा। बेटा मैंने 2 स्टूडेंट्स को यहां से ब्लॉक करवा दिया है। किसी ने फीस जमा कराई हो ना कराई हो, मैंने जो यहां पे बातें करेगा उसको ब्लॉक कर देना है। बेटा जिशान, पेरीमीटर का फार्मूला होता है आपके पास 4s। साइड्स को, एक साइड को 4 दफा मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है। तो वही हमने स्क्वायर साइड को 4 दफा ऐड कर दे तो आपके पास पेरीमीटर आ गया। चलो बेटा, सबको क्लियर है, तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज का जो कल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही आपके पास टेस्ट होएगा। टेस्ट मैं आपको शुरू करवा देता हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। आपका शुरू हो चुका है जी। जिस बच्चे को टेस्ट शो नहीं हो रहा वो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेगा, पेज को रिफ्रेश करेगा, थोड़ा सा पेज के नीचे आएगा तो टेस्ट स्टार्ट का बटन आपको मिल जाएगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। जी बेटा, फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज अ, हमने बताना है ये फंक्शन है, रिलेशन है, या दोनों है, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है बेटा नोटेशन, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, f ऑफ -1 इक्वल टू बेटा हमने बताना है क्या आता है जी। अहमद बेटा, आपका टेस्ट अगर स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा, पेज को एक बार रिफ्रेश करो,
पेज को रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा पेज से नीचे आओगे तो स्टार्ट का एमसीक्यूज का बटन होगा, उसे क्लिक कर दोगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटा u इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल बोथ a एंड c। लास्ट वन आपके पास है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज, आपके पास हर फंक्शन रिलेशन होता है बट रिलेशन आपके पास क्या होता है, फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, कांस्टेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। चले बेटा आपके पास 1 मिनट लेफ्ट है, जल्दी से एमसीक्यूज को सॉल्व करें। ऑप्शन नहीं आ रही, अहमद कह रहे बेटा आप थोड़ा सा पेज को जूम कर लें। बेटा 35 सेकंड्स लेफ्ट है, जल्दी से एमसीक्यूज को सॉल्व करें।